कि ठीक है आदिवासी लोग अगर मांग कर रहे हैं अपना तो गोली चला दीजिएगा, मशीन गन चला दीजिएगा। ये सही बात है कि मशीन गन आया कहाँ से? उस समय तो रोड रास्ता भी सही नहीं था, बिल्कुल नहीं था। आपको बता दे रहे जब हम लोग छोटे थे, जब बिहार था, झारखंड अलग नहीं हुआ था, उस समय पुलिस के पास लाठी था। तो उस समय मिलिट्री कहाँ से आया? उसमें गन कहाँ गया? उसका तो मशीन गन कहाँ गया? वो गोली कहाँ से आया? आपको बता दे रहे हैं, सीधा क्लियर बात बता रहे हैं। चाहे जजपुर कलिंगा नगर का वो गोलीकांड हो, चाहे कोई भी गोलीकांड हो, अभी तक जो है ना विधिवत जो है ना सरकार तरह से FIR नहीं हुआ है, प्राथमिक की दर्ज नहीं हुआ। प्राथमिक की दर्ज नहीं हुआ तो कहाँ से वो निकलेगा? आज़ादी के पहले भी हमारे लोग शहीद हुए हैं, कुर्बानी दिया है, गोली लहू बहा है। और आज़ादी के बाद ये पहला गोलीकांड है पूरा इंडिया में। ये तो शर्म वाला चीज़ है जी। क्यों जांच नहीं बैठेगा? क्यों नहीं बैठेगा? बैठना चाहिए। अभी हम लोग खरसवां में है, जहां आज देख सकते हैं हजारों आदिवासी आज शहीद स्थल आए हैं। एक तरफ नया साल का जश्न मनाया जा रहा है, तो दूसरी ओर आदिवासी अपने पूर्वजों के याद में खरसवां आ रहे हैं। आज हमारे साथ कई समाज सेवी हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले हमारे साथ इंद्र हेम्ब्रम जी हैं, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ हजारों आदिवासी क्यों आ रहे हैं? यहाँ हजारों लाखों आदमी यहाँ प्रत्येक साल 1 जनवरी को आते हैं, और उसका आने का कारण ये है कि 1 जनवरी 1948 को यहाँ आदिवासियों पर और यहाँ के लोगों पर मशीन गन के द्वारा गोली चलाया गया था, और जिसमें हजारों लोग मारे गए थे उस गोली से, और शहीद भी हुए थे। और किस कारण से उन्हें गोली मारा गया था? कुछ देखिए, गोली मारने का कारण अभी तक ऐसे क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको बता दे रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद होने के बाद उससे पहले जो राजा राजवाड़ा जो रियासत था, वो जो है ना वो विलय, देश में विलय का एक अभियान चला जा रहा था। जैसे आपका हैदराबाद का निजाम का जो राजवाड़ा था, उसको भी विलय किया गया है। उसमें भी उस समय आपका तत्कालीन गृह मंत्री आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो उस समय ऐसा भी सिचुएशन था, क्योंकि हम लोग इतिहास देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोग देखे थे कि आप सुने थे कि जब हैदराबाद का निजाम विलय नहीं कर रहा था, तो उस पर भी भारत सरकार जो है ना वो चढ़ाई करने के लिए वो रेडी हो रहा था। लेकिन उसके पास, निजाम के पास सैन्य शक्ति और बहुत सारा ऐसा सिस्टम था, लेकिन वो अपने स्वेच्छा से वो विलय किया। लेकिन यहाँ का भी सिस्टम सरायकेला राजा से रिलेटेड है, आपका बता दे रहे, लेकिन सरायकेला खरसवां राजा के साथ रिलेटेड है, आपको बता दे रहे। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि जालियांवाला बाग गोलीकांड जो है उसमें किताबों में मिलता है, स्कूलों में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन खरसवां गोलीकांड का अब तक किसी भी किताबों में, अब सरकारी किताबों में नहीं मिलता है। कारण क्या लगता है आपको, क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है? देखिए, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दे रहा हूँ। जो खरसवां के राजा था वो तो विलय कर चुके थे देश में, लेकिन आपको बता दे रहे हैं कि इस बैठक में, इस मीटिंग में जयपाल सिंह मारंग के जयपाल सिंह मुंडा को आना था, लेकिन वो नहीं आ पाए। लेकिन आपको बता दे रहे हैं जयपाल सिंह मुंडा बहुत ही जानकार फिलोसफी, और आपको बता दे रहे हैं कि वो जानकार आदमी थे। आपको बता दे रहे हैं कि सबसे पहले देश में अगर पार्टी बनाया था तो झारखंड पार्टी बनाया था। उस समय जब झारखंड अलग राज्य नहीं बना था, तो आपको बता दे रहे हैं कि वो ये जो बैठक हो रहा था वो कहीं सुखबुगाहट झारखंड अलग राज्य के लिए ही हो रहा था। आपका बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का जो मिल के जो बृहत झारखंड का जो बात हो रहा था, तो वो झारखंड के लिए ही मूवमेंट था वो आपका। आपको बता दे रहे, देश आज़ाद होने से पहले आदिवासी महासभा बनाया, उसके बाद वो पार्टी भी बनाया है। आपको बता दे रहे, कहाँ कांग्रेस था, उसका देश में कुछ नहीं था। तो आपको बता दे रहे हैं, अच्छा उस समय तो रोड रास्ता भी नहीं है, बैलगाड़ी वाला ज़माना था। अगर आदिवासी लोग मीटिंग कर रहा है, अगर मांग कर रहा है कि चाहे क्या मांग कर रहा है अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन हमारा बोला जाता है कि उड़ीसा में ये राज्य आपका जाने के लिए, मतलब विलय होने के लिए इस प्रस्ताव आया था। लेकिन आपको बता दे रहे हैं, उड़ीसा तो आपका बिहार से 1936 में अलग हुआ है। अगर वो अलग हुआ तो उस समय यहाँ अलग होना चाहिए था।
लेकिन देश जब अलग हो गया था आपका, देश आज़ाद हो गया था, तो उस समय तो ये विलय का कोई सवाल ही नहीं पैदा हो रहा था। आपको बता दे रहे हैं कि ठीक है, आदिवासी लोग अगर मांग कर रहे हैं अपना, तो गोली चला दीजिएगा, मशीन गन चला दीजिएगा। ये सही बात है कि मशीन गन आया कहाँ से, आया कहाँ से? उस समय तो रोड रास्ता भी सही नहीं था, बिल्कुल नहीं था। आपको बता दे रहे हैं, जब हम लोग छोटे थे, जब बिहार था, झारखंड अलग नहीं हुआ था, उस समय पुलिस के पास लाठी था, लाठी। तो उस समय मिलिट्री कहाँ से आया, उसमें गन कहाँ गया, उसका तो मशीन गन कहाँ गया, वो गोली कहाँ से आया? आपको बता दे रहे हैं, सीधा क्लियर बात बता रहे हैं। चाहे जजपुर कलिंगनगर का वो गोलीकांड हो, चाहे कोई भी गोलीकांड हो, अभी तक जो है ना विधिवत जो है ना सरकार तरह से FIR नहीं हुआ है, प्राथमिकी दर्ज नहीं हुआ। प्राथमिकी दर्ज नहीं हुआ तो कहाँ से वो निकलेगा? और आपको क्लियर बात बता रहे, शहीद स्थल आते हैं हम लोग, उनकी आत्मा में इतना शक्ति है कि लाखों लोग अपना नव वर्ष जो इंग्लिश नया साल है, उसको छोड़ के जो है ना, जिसे हम लोग प्रत्येक साल आते हैं, जब से होश संभाले हैं, छात्र जीवन से आते रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं हम लोग, और जब तक हम लोग रहेंगे, हम लोग नव वर्ष यहीं मनाएंगे। और आपको बता दे रहे हैं कि सरकार को, चाहे केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को, इस पर जो है ना खुलासा करना चाहिए, इस पर जांच टीम बैठाना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आज़ादी के पहले भी हमारे लोग शहीद हुए हैं, कुर्बानी दिया है, गोली लहू बहा है, और आज़ादी के बाद ये पहला गोलीकांड है पूरा इंडिया में। ये तो शर्म वाला चीज़ है जी। क्यों जांच नहीं बैठेगा, क्यों नहीं बैठेगा? बैठना चाहिए। यहाँ देख रहे हैं फोटो चमका रहा सब, हाँ, सबका होर्डिंग है। अच्छा है, समाज में वो लोग भी योगदान दे रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जब आप होर्डिंग लगा रहे हैं, पैसा उससे खर्चा कर रहे हैं, तो इधर भी आप टर्न कीजिए, इधर भी आप देखिए। क्योंकि जो भी नेता है हमारे, जो फोटो लगा है, वो भी नेता है, वो भी समाज से रिलेटेड है, लोगों को मदद करता है, वेलफेयर से रिलेटेड है, और अच्छा बात है। तो लेकिन आगे आप युवाओं को क्या संदेश देंगे? क्योंकि आदिवासी आप लोग यहाँ मना रहे हैं शहीद दिवस, आज का दिन में आप लोग, आज खुशी का दिन है, लोग खुशी मना रहे हैं, आप लोग यहाँ मातम शोक दिवस मना रहे हैं, तो बाकी आदिवासी युवाओं को आप क्या कहना चाहोगे? बाकी आदिवासी युवा है या आदिवासियों को ये संदेश देना चाहेंगे, देखिए, शहीद जो होता है ना, किसी कम्युनिटी का नहीं होता है, वो देश के लिए होता है। वो चाहे आदिवासी में हो या नॉन आदिवासी में हो, जो शहीद होता है उसको रेस्पेक्ट देना ज़रूरी है। और आपको बता दे रहे हैं, पूरा देश क्या, पूरा दुनिया वर्ल्ड को हम लोग ये संदेश देना चाहेंगे कि आदिवासियों का जो लहू बहा है, उसका सम्मान करना चाहिए। और मान लीजिए कोई अगर न्यू ईयर मनाना चाहता है, वो मना सकता है, लेकिन आदिवासी लोग तो यहाँ आके उनको श्रद्धांजलि, या घर में रह के उनको शहीदों को श्रद्धांजलि देने का यही संदेश देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इधर आते हैं। मैडम, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। तो जोहार आदिम जमीत को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से आए हैं? मैं जादूगढ़ा से आई हूँ। जादूगढ़ा से आप लोग किस लिए यहाँ आए? प्रत्येक साल सुनते हुए आ रहे थे कि सरायकेला खरसावां में जो शहीद स्थल है, तो सुने थे, तो आज मन हुआ कि चलिए हम जाके देखते हैं। शहीद जगह को मैं नमन और प्रणाम करती हूँ, अपना माथा टेकने आई हूँ। और प्रत्येक वर्ष जो दूसरा कोई अपने जगह हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं, मैं शहीद स्थल पे आके यही मैं अपना बुजुर्ग जितने भी शहीद हुए हैं उन लोगों को मन से याद किया। और बहुत शक्ति है शहीदों को, इसमें तो अभी तक पूरा कंफर्म नहीं है कौन है क्या है। मैं जानना के लिए आई थी कि इसमें से क्या है, इतना सालों हो गए, बरसों, जो भी है नेता मंत्री हम लोगों को जीते हुए हैं, अभी तक स्पष्टीकरण क्यों नहीं हुआ है? स्पष्ट कर देना चाहिए कहाँ से है, किस लिए बैठे थे, क्या चीज़ के लिए शहीद हुए हैं, अभी तक कुछ नहीं। बस उसी जानने के लिए मैं भी आई हूँ। और आपको कैसा लगा? यहाँ काफ़ी सारे लोग हैं, हज़ारों लोग आए हैं, आप लोगों को आपको कैसा लगा? आज मुख्यमंत्री भी आए हैं, कई सारे मंत्री भी आए हुए हैं, कैसा लगा हम लोग का आके आपको यहाँ देख के? यहाँ आके दुख भी लगा कि शहीद स्थान पे आए, जो होता है ना कि अपना शरीर का जो है मन से रो रहा था, मन से रो रही हूँ कि शहीद स्थान में आके इतना, मतलब अभी रास्ते से जब आ रही तो जैसे लग रहा कि मेला लगा है।
बगल में देख भी रहे हैं कि शहीद मेला, इस शहीद का मेला होता है क्या? मैं सवाल करना चाहती हूँ जनता से कि इससे तो नहीं होना चाहिए। शहीद स्थल में नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन यहाँ तो हर जगह देख रहे हैं बड़ा बड़ा पोस्टर लगा हुआ है, शहीदों को प्रणाम कर रहे हैं जरूर, लेकिन शहीद मेला नहीं होना चाहिए था। शहीद मेला ऐसे वर्ड निकलना क्या, बोलना भी पाप है और रखना नहीं चाहिए था, लेकिन हर जगह जो है बड़ा बड़ा पोस्टर में अपना नेता मंत्री का जो भी है लगाया हुआ है, लेकिन अभी तक कौन शहीद हुआ उन लोगों का कहाँ है अभी तक पोस्टर? अच्छा मान लिया जाए अभी तक वीर बंटा सबसे जो सिद्धू कानू वंश का ही हम बोलेंगे, वीर बंटा सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो, ये लोगों का कहाँ तस्वीर है? बाबा तिलका जी का कहाँ तस्वीर है? फोटो होगा नहीं है, तो शहीदों का फोटो नहीं दिख रहा है। और बस हम लोगों का जो इसमें कृषि मेला का नाम पे हर जगह अपना फोटो चिपका के रखे हैं, बोलेंगे होर्डिंग लगा के रखे हैं, ये क्या है? क्या मंशा है लोगों का? झारखंड के बारे में क्या सोचते हैं? शहीदों के बारे में जब नहीं सोच पा रहे हैं तो झारखंड का हित के लिए क्या सोचेंगे ये लोग? और हम लोगों का बृहद झारखंड कहाँ से बनेंगे? बस यही सब देख के हमको अफसोस लगा कि आज कल मतलब कि इतना मतलबी हो गया है राजनीति में कि मतलब कि अपना चेहरा को चमकाने के लिए कहीं भी मेला, कहीं भी पोस्टर लगा दे रहे हैं, लेकिन शहीदों को मन से हम लोग याद नहीं कर रहे हैं। सही मायने में दुख लगा इस बात को यहाँ आके देखे। उनका जो विचारधारा है उनसे भी शायद थोड़ा परे लग रहा है। हाँ, परे लग रहा है। बस हम मंत्री से, मैं जस्ट बगल में थी, बस वो तो अगरबत्ती दिखाए, जोहार के, खाली एक शब्द मंत्री जी का आवाज़ सुने, सिर्फ जोहार, सिर्फ जोहार। जोहार तो हर कोई बोलता है, किसी से मिलने से हम लोगों का परंपरा है कि जोहार तो बोलेंगे, बस जोहार। ये जोहार है क्या? जोहार का जगह जहर तो नहीं पिला दे रहा हम लोगों को, वही ना हो रहा है। मतलब शहीद स्थान है, यहाँ जो भूमि है खून से लथपथ, इस भूमि को हम लोगों को पूजन करना चाहिए। इस मिट्टी को अपना अगर सर में तिलक लगा के जाएंगे ना, तो वो आत्मा को शांति मिलेगी, वो ताकत मिलेगी कि हम लोगों का बरसों जो है इतना अच्छा से परिवार के लिए, या तो कुछ उदाहरण भी हम लोग दे सकते हैं कि मैं उस पर गए थे शहीद स्थान पे, उस हिसाब से यहाँ ताकत लग रहा है कि हम यहाँ आए तो बहुत अपना मंदिर में आई हूँ, जहरथान में आई हूँ, लेकिन यहाँ तो कुछ आने से तो और कुछ ही दिखाई दिया। यहाँ कई सारे आए हैं, युवा पीढ़ी भी आए, युवा लड़का लड़कियाँ भी आए हुए हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? और जो नहीं आए हैं उनके लिए भी आपसे कुछ संदेश हो? मैं संदेश यही देती हूँ, जितने भी नहीं आए हैं या तो आए हुए हैं, यहाँ मेला नहीं है, ये अनगिनत हजारों यहाँ पे शहीद हुए हैं, उन लोगों को नमन करना चाहिए। और हम लोग जो आते हैं सिर्फ मेला देख के निकल जाना, ऐसे नहीं है, मन से याद करो, उसका आत्मा को शांति देने के लिए प्रणाम करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। बस जो भी है, अभी हम लोग को अंग्रेजी तारीख से जैसे होता है कि हम लोग हैप्पी न्यू ईयर मानते हैं, लेकिन एक काला दिवस है हम लोगों के लिए। अनगिनत यहाँ पे अपना जान गंवाई है, अपना परिवार ख़त्म हुआ है, इसमें अफसोस लगता है। बस वो लोगों को यही बोलेंगे कि आप लोग आइए और इस स्थान पे आके अंतर से उसको ध्यान से आप याद कीजिए। तो हो सकता है किसी का, जो हम लोगों का बुजुर्ग, कोई तो रिश्तेदार हो गई, क्योंकि जान सबका है। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने देखा, आज हम लोगों ने जाना। चले जोहार।